बीच में जो है भारत की राजनीति में अरविंद केजरीवाल अपनी आप पार्टी लेकर के आए थे और आप पार्टी जो है आप पार्टी ने धीरे-धीरे जो है कुछ इस प्रकार का जो है एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की कि अब आइडियोलॉजी या सिद्धांत वगैरह जो है उसके कोई मायने नहीं है। दरअसल जो है आप चुनाव लड़ते हैं बिजली, पानी और स्कूल, अस्पताल के मुद्दे पर और अगर आप जो भी पार्टी जो है वो ये बेहतर तरीके से दे पाएगी या बेहतर वादा कर पाएगी, वही पार्टी जो है वो चुनाव जीतेगी और निश्चित तौर पर जो है आप और अरविंद केजरीवाल उन दिनों उफान पर थे। वो जो है उनके चढ़ते हुए दिन थे। उनके जो है मतलब दोपहरी वाले दिन थे। सुबह से दोपहर का जो सूरज होता है ना? वैसा ही कुछ मामला था उस समय उस दौरान भी। तो बीच में इस पर डिबेट चलने लगी थी कि भाई आइडियोलॉजी का मामला क्या बनता है? आखिरकार तो हम लोग सब जो हैं वो एक देश में हैं और देश के नागरिकों का भला करना है और हमको नीतियाँ ऐसी बनानी है और हमको नौकरियाँ देनी है और हमको जो है सुविधाएँ देनी है और बस का जो किराया है वो कम से कम रखना है और ट्रेन जो है वो समय से चलना चाहिए, ट्रेन में सुविधाएँ ज़्यादा देनी है, ये सब मुद्दे हैं। आइडियोलॉजी वगैरह क्या मतलब है? ये कहीं न कहीं जो है एक इम्प्रेशन चला आ रहा था और फिर उस दौरान जो है ये भी बात कही जाती थी कि भई दक्षिण भारत में देखिए कितनी संपन्नता है, दक्षिण भारत में कितना निवेश है, कितना उद्योग आ रहा है, कितना वहाँ पर जो है विदेशी निवेश है। हैदराबाद वगैरह की बात अगर आप करें तो हैदराबाद मेरे ख्याल से एकमात्र ऐसा शहर होगा जहाँ पर कि इज़राइली जो कंपनियाँ हैं उनका भी निवेश है और ईरान के राष्ट्रपति जो हैं पुराने वाले मेरे ख्याल से उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, रूहानी नाम था उनका, पूरा नाम मैं याद नहीं है अभी। रूहानी जो है वहाँ पर आकर के वहाँ पर जो है उन्होंने जो है मुस्लिम्स को उन्होंने जो है संबोधित किया था। तो ईरान और इज़राइल का संबंध तो आप जानते ही हैं, अभी देख ही रहे होंगे आप मीडिया में, तो इज़राइल का भी निवेश है वहाँ पर, वहाँ की रक्षा कंपनियों में, वहाँ पर जो स्थापित हैं और ईरान के भी राष्ट्रपति जो हैं वहाँ पर आकर के उन्होंने जो है वहाँ के मुसलमानों से जो है बातचीत की थी। तो ये जो है एक माने जो है काफ़ी कन्फ्यूज़न था भारत के जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो राजनीति पर नज़र रखते हैं, राजनीति पर टिक्का-टिप्पणी किया करते हैं, उनमें काफ़ी डिबेट हो रहा था कि सही क्या है? क्या आइडियोलॉजी का अब कोई मतलब नहीं रह गया है? क्या हम जो हैं जनता को सुविधा दे करके, जनता को पैसा दे करके, जनता को जो है हम ये या वो वादा करके जो है हम काम निकालेंगे और अपना वोट हम ले लेंगे और सत्ता में रहेंगे और सत्ता में क्या हम यही काम करने वाले हैं? क्या इसी इसी से जो है अब राजनीति आगे बढ़ेगी, क्या अब आइडियोलॉजी का कोई मतलब नहीं रह गया है? तो ये डिबेट जो है चल निकली थी, लेकिन उसके बाद जो है अब जो हम देखते हैं वो ये कि अब जो दक्षिण भारत में जो अभी चल रहा है एक तरफ जो है पवन कल्याण हैं, जो कि उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं और दूसरी तरफ जो है उदयनिधि स्टालिन हैं, वो भी उप मुख्यमंत्री जो हैं, उसके पद पर आसीन हुए हैं अभी हाल में। और जहाँ पवन कल्याण जो है सनातन धर्म को लेकर के मुखर हैं, सनातन धर्म को लेकर के अभियान चलाते रहते हैं और सनातन धर्म को लेकर के वो काफ़ी जो है बिल्कुल टीवी पर हैं, मीडिया पर हैं वो। अपने पहनावे से, अपने अपने सोच-विचार से, अपने बातों से, अपनी राजनीति से जो है बिल्कुल वो उसके पक्ष में हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है उदयनिधि स्टालिन हैं, वो भी युवा माने जाएँगे लेकिन सनातन धर्म के बारे में उन्होंने क्या टिप्पणी की थी वो तो जगज़ाहिर है। चुनाव के पहले वो टिप्पणी हुई थी, उस पर भाजपा ने काफ़ी बवाल मचाया था और सही मचाया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के दिन में जो है हम देखते हैं कि जो विकसित राज्य हैं, जो भारत के दक्षिण में जो विकसित राज्य हैं, है ना? तमिलनाडु और आंध्रा, है ना? वहाँ का हम स्थिति देखते हैं कि वहाँ का स्थिति जो है यही है कि वहाँ पर अब विकास का तो मामला है औद्योगिक मामला तो है, उद्योगों को स्थापना करने का मामला तो है, वहाँ पर जो है निवेश का मामला तो है, वहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी कंपनियों को वहाँ पर ला करके वहाँ पर बसाने का काम तो है, उसके लिए प्रतिस्पर्धा तो हो रही है। लेकिन क्या ऐसी बात है कि वहाँ के जो 2 युवा नेता हैं, वो आइडियोलॉजी के नाम पर जो है परस्पर विरोधी बयान दे रहे हैं और अपनी-अपनी आइडियोलॉजी को जो है प्रमोट कर रहे हैं, अपनी-अपनी आइडियोलॉजी पर जो है वो लगभग आमने-सामने भी आ गए हैं। आमने-सामने भी आ गए, मीडिया तो पूछ रहा है उदयनिधि स्टालिन से कि जो है पवन कल्याण इस तरह का बयान दे रहे हैं, आपका क्या कहना है? पवन कल्याण ने बयान दिया था कि जो है सनातन धर्म को कभी कोई समाप्त नहीं कर सकता।
ये तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब सनातन नाम ही उसका सनातन है, जो हमेशा है, हमेशा था, हमेशा रहने वाला है, उसको समाप्त करने की बात ही कहाँ आती है। लेकिन इस पर जो है जब जवाब पूछा गया तो उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि लेट्स वेट एंड सी। हम कुछ इंतज़ार करें और देखें। तो ये जो है आखिरकार जो है जब इतना निवेश हुआ, इतनी नौकरियां मिल रही हैं और ये दो ऐसे राज्य हैं कि जहां पर जो है उत्तर भारत से जो है बड़ी संख्या में लोग जाकर के वहां नौकरियां करते हैं, चाहे वो इंजीनियर डॉक्टर हो, चाहे वो जो है वो अनस्किल्ड हो लेबर हो, चाहे वो सेमी स्किल्ड लेबर हो। लेकिन इसके बावजूद यहाँ के नेताओं को कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी का सहारा लेना पड़ रहा है आज के दिन पर, अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए और अपने आप को सामने रखने के लिए। आंध्र प्रदेश में जब से जो है चंद्रबाबू नायडू अभी मुख्यमंत्री बने हैं, तो मेरे ख्याल से जब चुनाव का अभियान चल रहा था, उस दौरान जो है एक बड़ा उनका बड़ा ऐतिहासिक एक उन्होंने आइडिया दिया था। जब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी जो है वो कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, तो आपका इस पर क्या विचार है? तो चंद्रबाबू नायडू ने बड़े ही मतलब एक दूरदर्शी नेता के रूप में उन्होंने कहा कि भारत को कास्ट सेंसस की नहीं, बल्कि स्किल सेंसस की जरूरत है। यानी भारत में जो है कौन सा कौशल हमको विकसित करना है और कुशल जो जो लोग हैं, यानी हाई टेक्नोलॉजी एरिया में जो है कौन सा काम बाहर हो रहा है जो हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, उन चीजों को हमको जो है देखने की जरूरत है और उस पर हमको काम करने की जरूरत है। ये काफी बेहतरीन उदाहरण है, मुझे लगता है कि वर्तमान जो भारत सरकार है इस पर जरूर काम कर रही होगी। लेकिन अब जो चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बने हैं, तो जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उन्होंने जो है मुद्दा बनाया हुआ है, अपने आप को खबरों में बनाया हुआ है, वो तिरुपति लड्डू लड्डू विवाद है। यानी फिर से जो है मने हमारे संस्कार, हमारे विचार, हमारी आइडियोलॉजी जो है बात वहीं पर आकर रुकती है। पवन कल्याण भी उसी बात को उठा रहे हैं। स्टालिन भी अपने यहाँ वही बात कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ जो है वो उनका जो भी परिभाषा है सेकुलरिज्म का, उसको लेकर के वो बहुत ज्यादा बात करते हैं और भाजपा के खिलाफ बहुत ज्यादा बात करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है। तो आप किसी के खिलाफ अपने किसी किसके खिलाफ आप बात कर रहे हैं, उससे भी समझ में आता है कि एक तो ये बात हो सकती है कि अपनी आइडियोलॉजी के बारे में आप बात करें। दूसरा ये भी हो सकता है कि मैं किसके खिलाफ बात कर रहा हूँ, उससे भी समझ में आता है कि मेरी आइडियोलॉजी कहाँ है, किस तरफ है। तो डीएमके जो है या डीएमके में जो युवा नेता है उदयनिधि स्टालिन, सनातन धर्म के बारे में टिप्पणी करके उन्होंने बता दिया कि उनकी आइडियोलॉजी कहाँ है, वो कहाँ खड़े हैं, राजनीति वो किस तरह से करना चाहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बात सिर्फ जो अरविंद केजरीवाल ने जो सुझाया था कि अब जो है आइडियोलॉजी जैसी कोई चीज की जरूरत नहीं है और अब जो है बिजली, पानी, सड़क, सुविधा, नौकरी, अस्पताल, स्कूल और जो है मैंने जो बड़े बूढ़ों का जो है उनका बीमा और इस तरह की चीजें जो है यही महत्वपूर्ण है और इन्हीं पर जो है राजनीति होगी। और चौड़ी सड़कें और पानी की व्यवस्था और इस तरह की चीजें और रेल और जो बस का किराया जो है वो कम होगा, उसी पर जो है राजनीति होनी है। वो बात सही नजर नहीं आती है। आइडियोलॉजी का फिर से जो है उभार हो गया है दक्षिण भारत में, जो कि आप देख रहे हैं दक्षिण भारत में उभार हो गया है। और दो बड़े राज्य जो कि जहां पर की सबसे ज्यादा निवेश आता है और हर जगह से निवेश आता है, वो दोनों जो है अपनी अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के सामने सामने आ गए हैं, सीधे रूप में नहीं लेकिन कम से कम मीडिया जो है उस पर भारी तुलना तुलना कर रहा है और इस पर जो है बातचीत चल रही है। बात सिर्फ ये नहीं है कि जो जो दक्षिण के राज्यों में है, कोई दो राज्यों का मामला लेकर के हम लोग कोई किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। बात ये भी है कि आप अमेरिका का चुनाव देख लीजिए। अमेरिका के चुनाव में क्या हो रहा है? अमेरिका के चुनाव में यही मामला है कि भाई वहां पर जो डेमोग्राफी में चेंज हो रहा है उसको मुद्दा बनाया जा रहा है, घुसपैठ को मुद्दा बनाया जा रहा है। रिपब्लिकन पार्टी जो है वो अपने आइडियोलॉजी को के सामने आई है। उसने कहा कि बाहर के लोगों को हम लीगल तरीके से जो हम अलाउ करेंगे, उतने ही लोगों को आना चाहिए और हमारे जो वैल्यूज हैं, उन्होंने वही कहा। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप इज़राइल का विरोध करते हैं तो आपको आपको अमेरिका में रहने नहीं दिया जाएगा। अगर आप जो हैं अगर आप जो है कोई आतंकी गतिविधियों का समर्थन करते हैं तो आपको यहाँ पर रहने नहीं दिया जाएगा। ये बात तो कह चुके हैं ट्रंप अपने चुनाव अभियान में। तो वहां पर भी जो है बात निकल के आई है आइडियोलॉजी की। और आइडियोलॉजी की बात इस हद तक आ चुकी है कि अबॉर्शन के मामले पर जो है स्टैंड लेने के लिए जो है वो बातें आ रही हैं, क्योंकि जो है रिपब्लिकन पार्टी और ट्रंप जो है उन पर ये दबाव है कि उनका जो कोर वोट बैंक है वो चाहता है कि कहीं ना कहीं जो है अबॉर्शन पर जो है उसको कुछ कड़े कानून बने जिससे अबॉर्शन को जो है उसको डिस्करेज किया जा सके। इसके उलट जो है जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसको भारी उम्मीद है कि महिलाओं
पर ऐसी कोई सख्ती का कानून अगर अगर उनको मालूम पड़ता है तो महिलाओं का वोट एक तरफा जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ चला जाएगा और इसलिए जो है वो कोशिश में है कि इस मुद्दे पर जो है रिपब्लिकन पार्टी को जो है नुकसान पहुंचाया जाए। तो आइडियोलॉजी का मुद्दा आखिरकार निकल आया। अमेरिका के पास किस चीज की कमी है? उनका डॉलर पूरी दुनिया में बिकता है, उनके हथियार पूरी दुनिया में बिकते हैं, उनके पास 800 मिलिट्री बेस हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस बजट बजट उनके पास है, क्वांटम और जो एआई है टेक्नोलॉजीज उसकी उसकी कंपनियां उनके पास हैं, गूगल और फेसबुक और मेटा और यूट्यूब और एक्स, ये सब चलाने वाले जो ग्लोबल लेवल पर जो चलाने वाले जो सोशल मीडिया टेक जायंट्स हैं वो सब अमेरिका में ही हैं। तो अमेरिका में तो इन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है ना। ये तो कंपनियां हैं, ये तो लाखों करोड़ों कमा रही हैं, अरबों कमा रही हैं, लेकिन मुद्दा ये चीजें नहीं है। और अमेरिका जो है तेल उत्पादन में भी पीछे नहीं है। अमेरिका को तेल उत्पादन या गैस उत्पादन के लिए दूसरे पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि वहां के जब चुनाव होते हैं तो चुनाव जो है वो आइडियोलॉजी के मुद्दे पर होते हैं कि हमें किस तरह का राष्ट्र चाहिए, हमें किस तरह का समाज चाहिए। इसी पर बात हो रही है, बात इसी पर हो रही है। तो इसलिए जो है आप जो है जो सड़क, पानी, बिजली और स्कूल, अस्पताल के मुद्दे हैं, इन मुद्दों को कोई कम करके नहीं आंक सकता है। और जो लोगों को खाने-पीने की सुविधा और लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसको लेकर के हमेशा जो है राजनीति जो है उसको हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा। इवन जो जो कम्युनिस्ट राष्ट्र हैं, अगर उनको भी आगे बढ़ना है तो अपने लोगों को जो है एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनको देना होगा। है ना? तभी वो जो है खरीद पाने की क्षमता में होंगे और खरीद पाएंगे तभी जो है बाजार चलेगा और उसी से जो है पैसा आना है सरकारों को। तो रूस और चीन में भी जो है बाजार जो है वो महत्वपूर्ण है। तो उसकी बात तो अलग हो गई है, सुविधाएं महत्वपूर्ण है, या अस्पताल महत्वपूर्ण है, स्कूल महत्वपूर्ण है। वहां पर जो है वहां पर जो है बच्चों की शिक्षा से लेकर के और बूढ़ों का अस्पताल की सुविधा महत्वपूर्ण है। ये बात में कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन ये भी बात याद रखनी होगी कि समाज का जो एक ढांचा होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक कंसेंसस होता है कि हम सब जो है इस संस्कार को मानते हैं। इस संस्कार के विरोध में जो जाएगा वह बाहरी होगा और उसको जो है स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो भारत में इस तरह की कोशिश अभी चल रही है कि जो है एक समान संस्कार का जो है एक देश बनाया जा सके और उम्मीद है कि इससे भारत का भला होगा। और हम देख रहे हैं कि जो विकसित राज्य हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, जिनके पास तमाम सुविधाएं हैं, तमाम निवेश हैं, तमाम नौकरियां हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अब आइडियोलॉजी के मुद्दे पर जो है अपना स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है और आइडियोलॉजी के मुद्दे पर ही बात करनी पड़ रही है, क्योंकि आइडियोलॉजी के मुद्दे से जो कि आपका जो भीतर का है, आपका जो संस्कार है, जो आप हैं, है ना, जो मैं हूं, जो आप हैं, है ना, वो चीज से आप पीछे नहीं हट सकते। तो जो नागरिक सुविधाएं हैं उसकी अपनी जगह है, लेकिन जो आप खुद हैं, जो आप पसंद करते हैं, जो नापसंद करते हैं, जिन चीजों को आप अच्छा मानते हैं, जिन चीजों को आप अच्छा नहीं मानते हैं, जो चीज आपके लिए बहुत जरूरी है, जो चीज आपके लिए जरूरी नहीं है, जो आपके संस्कार हैं, उनको भी किसी भी रूप में कभी भी जो है आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं, उनको बहुत दिन तक, बहुत दूर तक आप छोड़ नहीं सकते हैं। है ना? तो राजनीति जो है कभी भी आइडियोलॉजी के खिलाफ, आइडियोलॉजी को छोड़ करके बहुत दिन तक लड़ी नहीं जा सकती है। यही जो है कहने की कोशिश मैं कर रहा हूँ।